हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 10 अगस्त को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 22% या चौथा ऑप्शन है 97%। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भूमि है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम जनसंख्या का कारण है। पहला ऑप्शन है पहाड़ी भूमि, दूसरा ऑप्शन है दलदली भूमि, तीसरा ऑप्शन है सघन वन क्षेत्र या चौथा ऑप्शन है मरुस्थल। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम जनसंख्या का कारण मरुस्थलीय भाग है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के सारंडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का कारण है। पहला ऑप्शन है ठंडी जलवायु, दूसरा ऑप्शन है दलदली भूमि, तीसरा ऑप्शन है सघन वन क्षेत्र या चौथा ऑप्शन है मरुस्थल। तो झारखंड के सारंडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का मुख्य कारण सघन वन क्षेत्र है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन है खनिजों की प्रचुरता, दूसरा ऑप्शन है उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है पर्यटन स्थल या चौथा ऑप्शन है मनोरम जलवायु। तो गंगा के मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण उपजाऊ भूमि की उपलब्धता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है। पहला ऑप्शन है 57%, दूसरा ऑप्शन है 11%, तीसरा ऑप्शन है 22% या चौथा ऑप्शन है 26%। तो भारत में कुल भूमि का लगभग 57% भूमि कृषि योग्य है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि संरक्षण का एक उपाय है। पहला ऑप्शन है वन रोपण, दूसरा ऑप्शन है अतिचारण, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग या चौथा ऑप्शन है खनन। तो इनमें से जो वन रोपण है वह भूमि संरक्षण का एक उपाय है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण में सहायक नहीं है। पहला ऑप्शन है अतिचारण, दूसरा ऑप्शन है भूखलन, तीसरा ऑप्शन है वन रोपण या चौथा ऑप्शन है वनोन्मूलन। तो इनमें से जो वनोरोपण है वह मृदा निम्नीकरण में सहायक नहीं होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। पहला ऑप्शन है समय, दूसरा ऑप्शन है मृदा का गठन, तीसरा ऑप्शन है जैव पदार्थ या चौथा ऑप्शन है जलवायु। तो इनमें से जो मृदा का गठन है वह कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है रक्षक मेखला, दूसरा ऑप्शन है मल्चिंग, तीसरा ऑप्शन है समोचन रेखीय जुताई या चौथा ऑप्शन है शुष्क कृषि। तो इनमें से जो समोचन रेखीय जुताई है वह तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने में सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक कितने स्तर होती हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 या चौथा ऑप्शन है 4। तो मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक कुल 3 स्तर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। पहला ऑप्शन है रक्षक मेखला, दूसरा ऑप्शन है फसल आवर्तन, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रण पशुचारण या चौथा ऑप्शन है अतिचारण। तो इनमें से अतिचारण जो है वह मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका है। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है आधा, तीसरा ऑप्शन है 3/4 या चौथा ऑप्शन है 2/3।
तो पृथ्वी के लगभग 3/4 भूभाग जल से ढका है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है पहाड़ों पर, दूसरा ऑप्शन है जंगलों पर, तीसरा ऑप्शन है रेगिस्तानों में, या चौथा ऑप्शन है महासागरों में। तो पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम महासागरों में शुरू हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? पहला ऑप्शन है कृषि में, दूसरा उद्योग में, तीसरा निर्माण कार्य में, या चौथा घरेलू कार्य में। तो जल का सर्वाधिक उपयोग किसी कार्य के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण का एक उपाय नहीं है? पहला ऑप्शन है वृक्षारोपण, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई पद्धति में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है डोभा निर्माण, या चौथा ऑप्शन है नगरीकरण। तो इनमें से जो नगरीकरण है वह जल संरक्षण का एक उपाय नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पति उत्पादन नहीं है? पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा ऑप्शन है इमारती लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है ऊन, या चौथा ऑप्शन है वन औषधि। तो इनमें से जो ऊन है वह एक वनस्पति उत्पादन नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वनों का एक गोंद उत्पादन नहीं है? पहला ऑप्शन है मधु, दूसरा ऑप्शन है लाख, तीसरा ऑप्शन है रेशम, या चौथा ऑप्शन है सागवान की लकड़ी। तो इनमें से जो सागवान की लकड़ी है वह वनों का एक गोंद उत्पादन नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, या चौथा ऑप्शन है 5। तो विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हम लोग 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन वनों के विनाश का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन, या चौथा ऑप्शन है दावानन। तो इनमें से जो वर्षा है वह वनों का विनाश का कारण नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुमला, दूसरा ऑप्शन है पलामू, तीसरा ऑप्शन है लोहरदगा, या चौथा ऑप्शन है लातेहार। तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 1973 को, दूसरा ऑप्शन है 1972 को, तीसरा ऑप्शन है 1975 को, या चौथा ऑप्शन है 1974 को। तो टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 ईस्वी को की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? पहला ऑप्शन है बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यक ना हो, दूसरा ऑप्शन है नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो इनमें से प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल कथन 3 नहीं है कि खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यह था हम लोगों का आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, हमारे आज के इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।